Good morning student, welcome back to the maths class. Today we will do chapter number 7 triangle. First of all we will do introduction. Two figures are congruent if they are same shape and of the same size. अगर किसी भी ट्राइंगल दो ट्राइंगल है वो सेम शेप में है और सेम साइज में है, वो ट्राइंगल्स क्या होंगी? दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी. ये कोई भी फिगर है वो सेम शेप में है, सेम साइज में है, वो दोनों क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट. देयर आर 5 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. 5 तरह के कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होते हैं. SAS मीन्स साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, SSS साइड साइड साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, AAS मीन्स एंगल एंगल साइड. ठीक, इसी से हम 7.1 एक्सरसाइज करेंगे. नेक्स्ट वन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल. ये ट्राइंगल है, कहते हैं अगर इसमें इक्वल साइड्स हैं, ये वाली साइड्स हैं ABC. AB साइड किसके इक्वल है? AC के. ठीक है, तो हम कहेंगे कि एंगल B भी किसके इक्वल होगा? सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ये है थ्योरम. ठीक है, सो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल. अगर उनकी साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल. साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल. अगर एक ट्राइंगल है, इसके जो एंगल है वो क्या है? इसके जो एंगल है वो आपस में क्या है? इक्वल है. अगर एंगल आपस में इक्वल है यानी कि ये इसका कन्वर्स है, तो उसकी साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल. ठीक, हमें गिवन है इसके एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल. क्लियर? अब क्वेश्चंस देखते हैं. एक्सरसाइज 7.1. जैसे आपका पता है कि आपको 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, बट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 नहीं है. ठीक है, इस पर हम कट लगा देंगे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी है. क्वेश्चन नंबर 6 शायद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 है. ठीक है, नेक्स्ट 7.2 एक्सरसाइज में भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस नहीं है. इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है एंड 7.4 एक्सरसाइज है, ये पूरी की पूरी आपके सिलेबस में नहीं है. क्लियर? चलो हम स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज से. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. 7.1 एक्सरसाइज दोबारा देख लेते हैं हम. 7.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है, सेकंड सम है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ है. मैंने पहले क्रॉस बोला था ना, सिक्स्थ है, सेवन्थ नहीं है क्योंकि इसमें ASA का फॉर्मूला लग रहा है. ठीक है, इसमें ASA रूल्स लग रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं है. हमारे सिलेबस में एक ASA रूल्स कट हो गया, एक 7.4 एक्सरसाइज कट हो गई है. ठीक है, सिलेबस में से ये एक्सरसाइजेस कट हो गई हैं. क्लियर? नाउ 7.1 एक्सरसाइज. इन क्वाड्रिलेटर ABCD, AC is equal to AD, AC is equal to AD, AB bisect the angle A, show that angle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about the BC and BD? ठीक है, एक हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना और इन दोनों क्या बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, या इन दोनों के बारे में बताना है. पहले हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे. हमें पता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, हमने लिख दिया कि AC इज इक्वल टू AD. पहले जो गिवन था हमने यहाँ से उतार लिया. फिर 2 ट्रायंगल ले ली, जो ट्रायंगल पूछी थी वही वाली 2 ट्रायंगल ले ली. हमने पहले लिख दिया AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, दैट इज गिवन.
अगर ये ए को बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। हमने लिख दिया एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल सी ए बी। अब हमें पता है ए बी लाइन क्या है, कॉमन है, हम लिख दिया ए बी कॉमन। 3 कंडीशन वेरीफाई होगी एस ए एस की कॉन्ग्रुएंस रूल से, दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय सी पी सी टी, आपने ऑलरेडी किया ना, बाय सी पी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो आर इक्वल। सो बाय सी पी सी टी बी सी लाइन भी किसके इक्वल होगी, बी डी लाइन के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, angle DAB ये वाला एंगल DAB is equal to CBA, prove that ABD triangle ABD ये वाली triangle and BAC triangle BAC ये वाली triangle, ये दोनों आपस में क्या है, BD is equal to AC, so BD equal to AC, ये प्रूफ करना है। पहले हमने ये प्रूफ करना है कि ABD BAC BAC ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने प्रूफ करना है कि BD इज इक्वल टू AC, जो BD लाइन है वो AC के क्या है, इक्वल है। और हमने प्रूफ करना है कि एंगल ABD एंड BAC ABD ये वाला एंगल एक छोटे से एंगल के इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। इन क्वाड्रिलेटर ABCD, हमने ये पूरी क्वाड्रिलेटर ABCD ली, जो हमें गिवन था हम वही लिख रहे हैं। इन क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AD BC के इक्वल है और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाले एंगल के इक्वल है, ये हमने लिख देना। अब जो चीज़ पहले प्रूफ करनी है वही वाले 2 ट्रायंगल्स ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAC। ABD लिखो क्योंकि हमारे पास D है। सो ABD ट्रायंगल एंड BAC ट्रायंगल, यानी BAC एंड ABD, इसमें ये दोनों लाइंस इक्वल है। हमने लिख दिया AD इज इक्वल टू BC, दैट इज गिवन, ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में गिवन था। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, वो भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट बीच में AB लाइन क्या है, कॉमन आ रही है। देखो इस AB लाइन से ये ट्रायंगल बन रही है, इस AB लाइन से ये वाली ट्रायंगल, तो ये कॉमन आ गई ना। सो AB इज इक्वल टू AB, डैट इज कॉमन। 3 कंडीशन वेरीफाई होगी, देन ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT, हम की क्या कहते हैं कि BD लाइन किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना था, BABD एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं, ये हमने प्रूफ करना है। देखो हमें पता है, तो ABC ट्रायंगल BAC, ABC ट्रायंगल BAC, अब देखो हमने ऑलरेडी ने किया हुआ था, जो ABD ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के क्या है, BAC ट्रायंगल के, BAC ABD ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, हमने प्रूफ कर दिया ना, ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अब देखो इस ट्रायंगल से ये वाला एंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो सकते हैं बाय CPCT। हमने वो लिख दिया कि बाय CPCT ये दोनों एंगल भी इक्वल है। हम यानी कि एक ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो भाई 2 बार हम CPCT से 2 चीज़ें इक्वल कर सकते हैं, वो हमने इक्वल कर दी। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमने नहीं करने ना। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, ये हमें गिवन है, मैंने डबल लगाई हुई है ना लाइन्स। AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD,
BAC angle is equal to EAC. BAC angle is equal to EAC. Show that BC is equal to DE. हमने शो करना है कि जो BC है वो DE के क्या है, इक्वल है. इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, BAD, पहले हम BAD ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे और EAC ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे. एक ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे. ठीक है. अब ये वाला ये लाइन इसके इक्वल है, ये इस ट्रायंगल में आ रही है ना, EAC ट्रायंगल में. EAC ट्रायंगल में पहले हमने कहना है BAD ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. हमने सबसे पहले वो लिख देना. अब देखो इन दोनों में से ये बीच वाला पोर्शन नहीं आ रहा, बीच वाला पोर्शन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर ये मैं ऐड कर दूँ ये पूरा बन जाएगा, इसमें से ये ऐड कर दूँ ये पूरा बन जाएगा. तो इसमें दोनों साइड पे मैंने क्या ऐड कर दिया, DAC, यानी कि DAC ये वाली लाइन ऐड कर दी. इसको जब इसमें से ऐड किया तो ये पूरा एंगल हमारे पास क्या बन गया, BAC. अगर मैंने इसमें से ये ऐड की तो ये मतलब एंगल क्या बन गया, DA. ठीक है, DAE ये पूरा एंगल बन गया DA. अब हमने दो ट्रायंगल लेनी है, ABC वाली ट्रायंगल ले ली हमने. एक कौन सी ट्रायंगल लेनी है हमने, DAC. एक AB ये C वाली ट्रायंगल ले ली, एक DAC वाली ट्रायंगल ले ली. अब हमें पता है AB लाइन किसके इक्वल है, AD के. AB लाइन इज इक्वल टू AD, डैट इज गिवन. इसमें से ये वाली चीज़ भी इस चीज़ के इक्वल है, ये वाली लाइन भी इसके लिए इक्वल है, वो भी हमने लिख दिया कि AC इज इक्वल टू AE, डैट इज गिवन. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. तो ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो जाती है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कांग्रुएंट. कौन से रूल से कांग्रुएंट है, SAS रूल कांग्रुएंट है. सो अगर ये दोनों लाइन कांग्रुएंट बाय CPCT क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट बाय CPCT, इसमें से ये लाइन आ रही है, इस ट्रायंगल में से ये वाली लाइन आ रही है, और CPCT हम क्या कहेंगे कि BC इज इक्वल टू DE. क्लियर, ये प्रूफ हो गया हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of the hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D, such that DM is equal to CM point D, such that DM is equal to CM point D. ये दो बार मैंने लिख लिया लाइन, इसको एक बार कर देना. ठीक है, ये वाली लाइन. ठीक है, point D is joined to the B. Show that triangle AMC is congruent to BMD. DBC is a right angled. DBC is a ACB. ये congruent है दोनों triangles. ये प्रूफ करना है हमने. सो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये प्रूफ करना है. इसकी डायग्राम आगे देखते हैं. ठीक है, ये हमारे पास गिवन डायग्राम है. M क्या है, मिड पॉइंट. ये ऑलरेडी हमें गिवन था, M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर AB का मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू MB आ जाएगा. लिखा हो ना, BM इज इक्वल टू AM सॉरी. ये उसका मिड पॉइंट है, तो BM किसके इक्वल हो जाएगा, AM. सो ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दो ट्रायंगल की बात की है हमने. ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की और ये वाले ट्रायंगल की. हमें पता है जो CM है वो DM के क्या है, इक्वल. जी हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था कि ये चीज़ के इक्वल है, ये हमने गिवन लिख ली. ठीक, अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो हमने लिख दिया. नेक्स्ट, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है क्योंकि M उसका मिड पॉइंट है, ये भी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया.
तीन कंडीशन वेरीफाई होगी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक, नेक्स्ट ट्रायंगल हम ले लेते हैं AMC एंड BMD। ये दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT MAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू MBD ये वाला एंगल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा बाय CPCT। बट हमें पता है ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। होता है ना, दो लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल, दिस इज द ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों लाइन्स भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल। तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और BC बीच में से कौन सी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, विच इंटरसेक्ट द लाइन AC एंड BD। अब हमें पता है अगर दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, द सम ऑफ दिस प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से एंगल होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। बट ये एंगल हमें ऑलरेडी गिवन था कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कौन सी कंडीशन लगाएंगे, लीनियर पेयर की, सॉरी को इंटीरियर एंगल की। सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90। इसको हम प्रूव कर लें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अगेन AMC एंड BMC, जो दो ट्रायंगल ली थी वो हमें पता थे वो कॉन्ग्रुएंट है। सो AC एंड BD, सो ये वाली लाइन भी हम क्या कहेंगे, इस लाइन के इक्वल है बाय CPCT। हमने बाय CPCT लिखा दिया। ठीक है, नाउ DBC एंड ACB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले ली थी, DBC ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल ले ली। इस ट्रायंगल में हमें पता है ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, DBC एंगल इस एंगल इक्वल, ये भी हम ऑलरेडी प्रूव कर सकते हैं, बोथ आर द 90 डिग्री एंगल। BC लाइन बीच में क्या आ जाएगी, कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है सो DC लाइन भी किसके इक्वल हो जाएगी, AB के बाय CPCT। बट DM लाइन किसके इक्वल है, CM की। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो ये उनके उसको हाफ हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, DM इज इक्वल टू CM। सो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC लिख सकते हैं ना, ये उसके मिड पॉइंट है। ये पूरी दोनों लाइन आपस में इक्वल है बट ये उसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये लाइन इसका हाफ के इक्वल होगी। हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल हाफ ऑफ द DC एंड हाफ ऑफ द AB। सो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। क्लियर। सो 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हमने वही सम करनी है जो आपके सिलेबस में है। ठीक।